मैं जैसे बेड से उठ के बाहर जाने की कोशिश की, उतने में उनने मुझे जोर से खींचा और बेड पे ढकला। मैं चीखी, चिल्लाई। फिर ये ट्रेड में 1 साल तक मैं यूज़ होते गई। धीरे धीरे इतना मुझे ट्रॉमा हो गया, मैं धीरे धीरे अल्कोहल पीना शुरू कर दी। खुद से ही घिन आ रहा था, किसी और को समाज में देखती थी तभी भी घिन आता था मुझे। बहुत डरावनी चीज़ है। एक छोटी सी होप है कि तू ये दलदल से, ये अंधेरे से बाहर निकलेगी। हेलो दोस्तों, आज एक ऐसी जगह के बारे में बात करते हैं जिसका नाम सुनते ही दिल्ली वालों के दिमाग में एक अलग ही इमेज बन जाती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीबी रोड की। लोग इसे सिर्फ रेड लाइट एरिया के नाम से ही जानते हैं और मजाक उड़ाते हैं या इसे इग्नोर कर देते हैं। पर इस सड़क की कहानी सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं है। इसके पीछे हिस्ट्री है, दर्द है और एक ऐसी रियलिटी है जिसे हम अक्सर देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। चलो आज इसके बारे में डीप डाइव करते हैं। शान से बदनामी तक। तुम्हें शायद यकीन ना हो, जीबी रोड हमेशा से ही ऐसा नहीं था। कहा जाता है कि मुगल टाइम में यहाँ पर 5 बड़े कोठे हुआ करते थे, लेकिन तब यह कल्चर और तहजीब का हिस्सा माना जाता था। लोग यहाँ डांस और म्यूजिक सीखने के लिए आया करते थे, ना कि सिर्फ जिस्म फरोशी के लिए। असली गेम चेंज हुआ ब्रिटिश रूल में। इस रोड का नाम एक ब्रिटिश ऑफिसर गास्टिन बेसम के नाम पर रखा गया। अंग्रेजों ने सारे कोठों को एक जगह शिफ्ट कर दिया था ताकि वो अपने सोल्जर के लिए इसे रेगुलराइज कर सकें। सबसे बड़ा आयरनी ये है कि 1965 में इस रोड का नाम बदलकर स्वामी श्रद्धानंद मार्ग रख दिया गया, जो एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर और सन्यासी थे। सोचो, एक तरफ सन्यासी का नाम और दूसरी तरफ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया। जीबी रोड की सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसका डबल फेस, दिन और रात। दिन में ये कभी कुछ और दिखाई देता है और रात में कुछ और। अगर तुम दिन में वहां जाओगे तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम किसी गलत जगह पर आ गए हो। ग्राउंड फ्लोर पर इंडिया की सबसे बड़ी हरिद्वार और मशीनरी मार्केट में से एक है। चैन सोल्स, जनरेटर और सब मशीन से रिलेटेड सामान वहां पर मिलता है। हजारों व्यापारी और कस्टमर वहां पर अपना बिजनेस करते हैं। शोर, धूल और पसीना सिर्फ यही वहां पर दिखाई देता है। और अब बात करते हैं रात का नज़ारा। जैसे ही तुम नज़र ऊपर उठाओगे, दुनिया बदल जाती है। वहां पर दुकान के ऊपर वो खिड़कियां हैं जहां पर लोहे की जाली लगी होती हैं। वहां से कोठे शुरू हो जाते हैं। शाम ढलते ही नीचे की दुकानें बंद होने लगती हैं और ऊपर की दुनिया जाग जाती है। वहाँ की स्टेयर्स इतनी नैरो होती हैं और पतली होती हैं और उसमें इतना अंधेरा होता है कि कोई नया बंदा तो वहाँ पर घबरा ही जाएगा। अब बात करते हैं वहाँ रहने वाले लोगों की, जो असली स्टोरी है। बहुत सी लड़कियाँ वहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आई हैं। किसी को जॉब का झांसा दिया गया और किसी को प्यार में धोखा मिला और किसी को बचपन में ही ह्यूमन टेरिफाइंग के थ्रू बेच दिया गया। एक बार जो इस दलदल में फंस गया, उनका वापस निकलना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करती है। वहाँ रहने वाली औरतों के बच्चे भी होते हैं। उनकी सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि उनके बच्चे, स्पेशली बेटियाँ, इस इन्वायरमेंट से दूर रहें। कई एनजीओस वहाँ काम कर रहे हैं जो इन बच्चों को पढ़ाने और बोर्डिंग स्कूल भेजने में मदद करते हैं, ताकि वो जीबी रोड का थापा लेकर न जिए। वहाँ रहने वाली कई औरतों के पास वोटर आईडी और आधार कार्ड तो है और वो वोट भी देने जाती हैं, लेकिन इज्जत वो समाज आज भी उन्हें नहीं देता। वो हमारे बीच तो हैं, लेकिन इनविजिबल हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई जीबी रोड का नाम लेकर उसका मजाक उड़ाए तो उन्हें ये याद दिला देना कि ये सिर्फ एक बदनाम गली नहीं है। ये वो जगह है जहाँ दिल्ली का हरिद्वार बिजनेस चलता है और उसके ऊपर हजारों अनकही कहानियाँ दफन हैं। ये जगह हमारे सोसाइटी के फेलियर का एक मिरर है, जहाँ मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। फ्री जॉब लगाऊंगी तो उन्होंने यहाँ लाके बेच के गए थे मुझे। मैं 14 साल की थी जब मैं यहाँ पे आई थी, तो और हिंदी भी नहीं आता था मुझे उस टाइम। तो मैं किसकी मदद लेती? मैं तो एकदम वैसे भी डरी हुई थी, कभी देखा ही नहीं था। जीबी रोड सिर्फ एक लोकेशन ही नहीं,
एक सिस्टम है जो सदियों से चला आ रहा है और शायद चलता रहेगा जब तक हमारा नज़रिया नहीं बदल सकता।